आज की वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। एसएससी सीएचएसएल की कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप बिल्कुल जीरो और आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हो। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एसएससी सीएचएसएल की रिगार्डिंग। और जिस तरीके से मैं आपको प्रिपरेशन करने के बारे में बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से प्रिपरेशन को करते हुए चलोगे तो आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब पहुंचते हुए चलोगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 6 महीने में आपकी तैयारी हो सकती है। वैसे तो 6 महीने में प्रॉपर फुल फ्लेज तैयारी होती है, बट फिर भी जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से सीरियस स्टडी करोगे तो 4 to 6 मंथ्स में आपकी तैयारी इजीली हो जाएगी। 4 महीने में भी तैयारी हो सकती है अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो और ज्यादा समय दो प्रिपरेशन को। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। तो आज की वीडियो में आपको अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज करते हो, अपने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके को यूज करते हो बताऊंगा, ताकि आप सीएचएसएल को क्रैक कर पाओ। सीएचएसएल के जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। हो सकता है वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है कुछ मिनट आपको आपकी नौकरी दिलवाने में हेल्प कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आप उस तरीके से सीरियस होकर पढ़ाई करें तो हो सकता है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएं। मोस्टली लोगों को पता होगा सीएचएसएल और सीएल के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके बारे में एक बार छोटा सा ब्रीफ आपको बता देता हूं। सीजीएल के थ्रू आप लोग जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, ईडी, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, इस टाइप की बहुत अलग अलग टाइप्स की आपको नौकरियां मिलती हैं। वैसे ही सीएचएसएल के थ्रू भी इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती है आपको, बट लेवल का डिफरेंस रहता है, क्योंकि सीजीएल आपका ग्रेजुएट लेवल है, सीएचएसएल आपका 12th पास के लिए है, तो लेवल का डिफरेंस रहेगा। जो रैंक आपकी सीजीएल के थ्रू लगेगी, जैसे कि देखो यूपीएससी होता है, सबसे पहले यूपीएससी हो गया, यूपीएससी के थ्रू आप जिस रैंक पर लग रहे हैं उसके बाद आप सीजीएल के थ्रू दूसरी उससे नीचे वाली रैंक पर लगेंगे, उसके बाद आप सीएचएसएल के थ्रू थोड़ा सा और नीचे वाली रैंक पर लगेंगे। तो सीएचएसएल की तैयारी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मॉक टेस्ट, बुक्स, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, कैसे रिवीजन करनी है, हर चीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बिगिनर लेवल से अगर आप हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और अगर आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो अपनी तैयारी के और ज्यादा पास पहुंचते जाएंगे। आपके जो एग्जाम्स के स्टेप रहते हैं, सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है जिसको हम प्रीलिम्स भी कह सकते हैं, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसके बाद आपका टीयर 2 होता है जिसको हम मेंस भी कह सकते हैं, जो कि मेरिट बेस्ड होता है, और टीयर 2 के बेसिस पर ही आपको आपकी रैंक मिलती है, आपको आपकी नौकरी मिलती है। टीयर 1 में भी वही 4 सेक्शंस आते हैं, टीयर 2 में भी वही 4 सेक्शंस आते हैं। टीयर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों सेक्शंस आते हैं। चारों सेक्शन में से सवाल 25-25 सवाल आपके आएंगे और हर सवाल 2-2 नंबर का होगा। यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों में से 25-25 सवाल, हर सवाल 2-2 नंबर का, यानी कि हर सेक्शन 50-50 नंबर का, यानी कि टोटल 100 सवाल और टोटल पेपर आपका 200 नंबर का। आपको 1 घंटा मिलता है इसको सॉल्व करने का। हर सवाल सही होने पर +2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कोई भी सवाल आपका सही हुआ तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, और कोई सवाल अगर आपका गलत हो जाता है तो जो 2 नंबर मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में 0.5 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि 0.5 मार्क्स आप काट दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा रही है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। देखो सीएचएसएल पेपर जो है ना, वो जो प्रॉपर सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स हैं वो भी देते हैं, साथ में सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो सीएचएसएल भी देते हैं, नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद सीजीएल में सिलेक्शन हो जाता है तो ये वाली सीट छोड़कर वो लोग सीजीएल में चले जाते हैं। तो ये भी कारण है कंपटीशन बढ़ने का और कट ऑफ बढ़ने का। तो हमें अपना टारगेट लेकर चलना है, 200 में से हमें 160 प्लस नंबर लेकर आने हैं। सुनने में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इजीली अचीवेबल है अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे। तो 200 में से 160 प्लस नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता, पेपर का लेवल ठीक रहता है, तो अगर आप तैयारी करेंगे प्रॉपर तरीके से तो इजीली अचीवेबल है। अब अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, टीयर 1 की आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, तो आप लोग टीयर 2 यानी कि मेंस दे पाएंगे। अब मेन खेल है मेंस का, क्योंकि वो मेरिट बेस्ड है, उसके बेसिस पर आपको आपकी रैंक और आपकी नौकरी मिलने वाली है। बाकी लेकिन जो प्रिपरेशन करेंगे, जब तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना कि अभी टीयर 1 की तैयारी कर ले बाद में टीयर 2 की तैयारी करेंगे। टीयर 1 और टीयर 2 में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, बहुत लिमिटेड सा ही समय होगा, उस लिमिटेड समय में आपको तैयारी करनी होगी। तो हम अपनी प्रिपरेशन ऐसे करते हुए चलेंगे कि हमारी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी साथ साथ होते हुए चले। अब देखो टीयर 2 में भी ये चारों सेक्शंस ही आने वाले हैं आपके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 सेक्शंस आएंगे। टीयर 2 में सेशन वाइज डिवाइड किया गया हो। सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है, सेशन 2 में आपका इंग्लिश और जीके आता है। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग में से आपके 30-30 सवाल आएंगे, 30 सवाल मैथ्स में से आएंगे, 30 सवाल ही रीजनिंग में से आएंगे, और हर सवाल 3-3 नंबर का होगा, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स होगी और 90 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई। टोटल सेशन 1 हो गया 180 नंबर का। सेशन 1 का 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटे में आपको ये करना है। इसके बाद आपका सेशन 2 आएगा। सेशन 2 में 40 सवाल इंग्लिश के आएंगे, 20 सवाल जीके के आएंगे, यानी कि आपकी 120 नंबर की इंग्लिश हो गई और 60 नंबर की जीके हो गई, तो वही 180 नंबर का ही सेशन 2 हो गया।
टोटल पेपर की अगर बात कर लें तो टोटल पेपर में 120 सवाल बन गए, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 40 इंग्लिश के और 20 जीके के, और टोटल पेपर हो गया आपका 360 नंबर का। 90 नंबर की मैथ्स, 90 नंबर की रीजनिंग, 120 नंबर की इंग्लिश और 60 नंबर की आपकी जीके। टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे का सेशन 1, 1 घंटे का सेशन 2, प्लस 3 मार्क्स, यानी कि अगर आपका सवाल सही होता है तो आपको 3 नंबर मिल रहे हैं क्योंकि हर सवाल 3 नंबर का है, और अगर आपका सवाल गलत हो रहा है तो नेगेटिव मार्किंग हो रही है -1 मार्क्स की, यानी कि जो 3 नंबर मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में 1 नंबर और कट जाएगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसमें आपके 15 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का, यानी कि 45 नंबर का टेस्ट होता है और 15 मिनट मिलते हैं उसके लिए। जो हमारा 360 नंबर का पेपर है, हम अपना टारगेट बनाकर चलेंगे कि हमें 320 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं 360 में से। सुनने में बड़ी चीज लग रही होगी, एक्चुअल में बड़ी चीज नहीं है, इजीली अचीवेबल है अगर आप तरीके से तैयारी करो, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन करने से पहले ना अपना मोटिवेशन कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा, आपको अपना एम, एक क्लियर गोल्स आपको सेट करना पड़ेगा और अपना मोटिवेटिंग फैक्टर देखना होगा। सबके लिए ना अलग अलग चीजों से मोटिवेशन मिलती है, किसी को अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन मिल रही है, किसी को अपने फ्रेंड से मोटिवेशन मिल रही है, किसी को अपने मेंटर से मिल रही है, किसी को किसी से मिल रही है, किसी को ये सैलरी को देखते हुए मिल रही है। तो आपको देखना है कि आपको किस चीज से मोटिवेशन मिलेगी। जिस भी टेबल और चेयर पर बैठकर आप लोग पढ़ने वाले हो, सामने दीवार पर लिख लेना, बड़ा बड़ा एक पोस्टर चिपका लेना या A4 शीट पर लिख लेना, ताकि जब भी आप वहां बैठो आपको मोटिवेशन मिले और आप बैठो तो आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाओ। और एक प्रॉपर एक क्लियर गोल सेट करो, अपनी विजन क्लियर रखो, भटको मत कि ये वो ये ऐसे नहीं, एक क्लियर गोल करो कि ये बनना है तो यही बनना है और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मुझे ये आखिरी अटेम्प्ट है, आप ये सोचकर चलो और इस आखिरी अटेम्प्ट के अंदर ही नौकरी लेनी है। ये कभी नहीं सोचना कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, ऐसे सोचते रहे तो नौकरी कभी भी नहीं हो पाएगी। भटकना नहीं है, इधर उधर नहीं सोचना कभी कि मैं बिजनेस कर लेता हूं, मैं ये नौकरी कर लेता हूं, मैं वो नौकरी कर लेता हूं। एक ही गोल रखना है और 4 से 6 महीने में दोस्ती यारी रिश्तेदारी बर्थडे पार्टी शादियां सब भूल जाओ। 4 से 6 महीने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और पढ़ाई करके एक नौकरी लेकर निकलो। उसके बाद पूरी उम्र पड़ी है इन चीजों के लिए, फिर आराम से घूमना, एंजॉय करना, जो करना है करना। अभी के लिए इतनी पढ़ाई कर लो कि एक नौकरी मिल जाए आपको। कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है एसएससी लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट है और आप पेशेंट है ना, तो आपको नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपको बस लगे रहना है, 4 से 6 महीने के लिए पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो तो कोशिश करो अगर 4-6 महीने की छुट्टी मिल सकती हो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और आप छुट्टी लेकर पढ़ाई कर सकते हो, जॉब छोड़ना मत। जॉब छोड़ना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर नहीं कर रहे जॉब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कर रहे हो तो कोशिश करो, क्योंकि आप कोशिश करो 4 से 6 महीने डेली के 8 घंटे पढ़ो। 8 घंटे पढ़ लोगे ना तो भाई साहब आपको कोई रोक नहीं पाएगा आपको सिलेक्शन लेने से, अगर सीरियस पढ़ाई करोगे तो। अब हम सेक्शन वाइज डिस्कस करते हुए चलते हैं, एक एक सेक्शन को, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हर चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैथ्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जहां वीकनेस हो गया, जहां वीक पॉइंट हो गया, वहीं पे आप लोग टूट जाओगे। तो वीक पॉइंट तो कोई रखना ही नहीं है, हर चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है। चारों सेक्शंस को ऐसे पढ़ना है कि कोई भी वीक पॉइंट ना रह जाए। अब मैथ्स को कैसे पढ़ना है, फटाफट से, मतलब बहुत ज्यादा मैं आपको खींचूंगा नहीं चीजों को, मैं आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प में बताऊंगा, ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आपकी तैयारी भी बेस्ट तरीके से हो पाए। किसी भी चीज की आपको तैयारी करनी है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आप लोगों को उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स के लिए आप लोग अपना सिलेबस जान लो। आपको आपकी स्क्रीन पर आपका सिलेबस दिख रहा होगा, ये मेजर चैप्टर है मैथ्स के। अब इसके बाद कोचिंग से पढ़ लो या यूट्यूब से पढ़ लो, कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग से पढ़ लो, बट टीचर को वाइजली चूज करना। टीचर ऐसा चूज करना जो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए, मीडियम लेवल पढ़ाए, ना बहुत ज्यादा इजी पढ़ाए, ना बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ाए। उसके बाद नोट्स बनाते हो, चलो अपना एक नोट्स का रजिस्टर रखो, उस नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करनी है आपको सारी चीजें, चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं, एक एक चैप्टर के, हर टाइप का एटलीस्ट एक एक सवाल नोट डाउन करना है नोट्स के रजिस्टर में। और हर चैप्टर के एंड में 10 से 15 शीट छोड़ देनी है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ ये चीज, तो आपको वो क्यों छोड़नी है वही बताऊंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस आप कर सकते हो पिनाकल की इस किताब से, इसमें आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी, और चैप्टर वाइज कवरेज है। ये CHSL CGL सभी के लिए आपकी काम आएगी, चाहे आप CGL की तैयारी करो, चाहे आप CHSL की तैयारी करो, किताब आपकी सेम ही रहने वाली है। और इस लेवल के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको ये बताता हूं। बुक्स का सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम का भी, इंग्लिश मीडियम का भी। तो इससे पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कवरेज हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पर एक ही चैप्टर पढ़ते हुए चलना है, 3-4 चैप्टर एक साथ नहीं उठा लेने हैं। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको चैप्टर दिखाए थे उसी सीक्वेंस में आपको तैयारी करनी है, और एक समय पर एक ही चैप्टर पढ़ना है, पहले कोचिंग से, उसके बाद उसके नोट्स, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाएंगे वो तो हम सेक्शनल भी लगा सकते हैं और ओवरऑल भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करो कि जब आप डेली रात को ना, पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा किसी भी सेक्शन का, रात को 15 मिनट पूरे दिन में जो पढ़ा वो सारा रिवाइज कर लो। रिवीजन एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करता है।
इसके साथ साथ मैथ्स के लिए ना आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी और ट्रिक से सॉल्व करनी है सारी चीजें। लॉन्ग मेथड से कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक से करना है, क्योंकि समय बचाना है, वहां पर एक्यूरेसी और टाइम, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है कि जो मैंने चैप्टर के एंड में 10 से 15 शीट छुड़वाई थी, वो क्यों छुड़वाई थी। जब आप अपने मॉक टेस्ट लगाने बैठोगे तो मॉक टेस्ट में ना आपको कुछ ना कुछ नई टाइप्स देखने को मिलेंगी जो कि आपने अपने कोचिंग में नहीं देखी, आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई। तो वो जो आपको नई टाइप्स देखने को मिलती है उनके लिए मैंने वो 10 से 15 शीट छुड़वाई है, और हो सकता है कि बुक में भी कुछ एक आधी ऐसी टाइप मिल जाए जो आपको वहां नहीं पढ़ाई गई, उसके लिए वो 10 से 15 शीट्स हैं, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करो अपने नोट्स के रजिस्टर से तो उसमें आपकी सारी की सारी टाइप्स कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ भी छूट गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्रिस्प में बात करेंगे ताकि आपका समय बचे और तैयारी बिल्कुल बेस्ट हो पाए। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश आ रही है आपकी पेपर में। इंपॉर्टेंट सब है बट उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश है। इजीली स्कोरिंग है, सबसे कम तैयारी करके, सबसे कम समय में प्रिपरेशन करके सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आप किसी में ला सकते हो तो वो इंग्लिश ही है। क्योंकि अगर आप एक तरीके से इंग्लिश को पढ़ोगे तो वो इतनी इजी है, अगर आप समझते हो चलोगे, समझते हो पढ़ोगे तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। और 120 नंबर की अगर आपकी इंग्लिश है ना तो 110 115 नंबर तक आप इंग्लिश में ला सकते हो, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है। इंग्लिश को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है, सभी से सुना होगा आपने, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। अब इन तीनों सेक्शंस को पढ़ना है, इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो चलोगे ना उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होते हो चलेगी। रटना नहीं है हमें, ना हमें ग्रामर के रूल्स रटने हैं, ना हमें अपनी वोकैबुलरी रटनी है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पहले हम ग्रामर की बात कर लेते हैं, फिर वोकैबुलरी की, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। देखो, पिनाकल की इंग्लिश की ये वाली किताब आप ले सकते हो, इसमें आपको चैप्टर वाइज चीजें मिलेंगी और बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की किताब है। इसको आप जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। इसके साथ साथ नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, वो भी ले सकते हो आप ग्रामर के लिए, वो भी आपके लिए यूजफुल है। इंग्लिश के चैप्टर्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये इंग्लिश के मेजर चैप्टर्स हैं। इंग्लिश के स्टेप्स भी वही रहेंगे जो मैथ्स के स्टेप्स थे। पहले आप लोगों ने चैप्टर देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद कोचिंग से पढ़ना है, कोचिंग से पढ़ो, खुद पढ़ना है खुद पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नीतू सिंह मैडम की किताब में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को पढ़ो एक एक करके। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं। अब आप कहोगे इंग्लिश के नोट्स कौन बनाता है? भाई इंग्लिश के नोट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे रूल्स को आप नोट डाउन करते चलो उन नोट्स में, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे रिवीजन के समय पर। बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरे नोट्स बनाने आपको। और ग्रामर के जितने अच्छे से आप लोग नोट्स को नोट डाउन करोगे ना उस नोट्स के रजिस्टर में, उतना बेटर होगा, क्योंकि रटना नहीं है कुछ भी, रटने का खेल है ही नहीं। जो रटेगा वो मरेगा, जो समझेगा उसकी नैया पार हो जाएगी। आपको एक एक चीज समझनी है और जितना समझते हो चलोगे उतनी आप प्रिपरेशन के पास होते जाओगे। तो आपने सिलेबस जाना, कोचिंग से पढ़ना है कोचिंग से पढ़ा, खुद पढ़ना है खुद पढ़ा, नीतू सिंह मैडम की किताब से एक एक चैप्टर। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करी यहाँ से, फिर मॉक टेस्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, इतने में आपकी ग्रामर कवर हो जाएगी। अब वोकैबुलरी की अगर बात कर लें, वोकैबुलरी को कुछ लोग रूट वर्ड से पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग रटना पसंद करते हैं, कुछ लोग डेली लाइफ से रिलेट करना पसंद करते हैं। तो भाई रटने में तो बिल्कुल काटा ही लगा दो, रटना तो है ही नहीं, जो रटा वो गया, मैंने आपको बताया ही है। तो अब आप डेली लाइफ से रिलेट करो या रूट वर्ड से पढ़ो, वो कंप्लीटली आपका डिसीजन है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। अब डेली लाइफ से अगर रिलेट करना है तो हमारी वोकैबुलरी की वीडियोस देख लेना, ईशा मैम की वीडियोस। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, आपको समझ में आएगा कि डेली लाइफ से कैसे रिलेट करना है। वोकैबुलरी आपको इतनी इजी लगने लग जाएगी कि लाइफ में कभी इतना इजी लगा ही नहीं होगा। दूसरा, रूट वर्ड से पढ़ना चाहो रूट वर्ड से पढ़ सकते हो, कोई एक किताब लेना चाहो कोई एक किताब ले सकते हो वोकैबुलरी के लिए, और उसको भी नोट्स रजिस्टर में आपको कन्वर्ट करना है वोकैबुलरी को भी। जैसे आप डेली लाइफ में कोई नया वर्ड देखने को मिल रहा है, कोई नया वर्ड रीड करा, किसी से कोई नया वर्ड सुना, कहीं भी कोई नया वर्ड देखने को मिला, उसको आपको लिखना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में कोई नया वर्ड देखने को मिल जाता है, या जब वोकैबुलरी के सवाल है तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे, उन 3 को आप मीनिंग सर्च करो, उसको लिखो। मतलब नोट्स बनाओ वोकैबुलरी के भी। बहुत सारे लोगों को सुन के अजीब लग रहा होगा कि यार वोकैबुलरी के लिए इतनी किताबें, इतने रिसोर्सेज, नोट्स क्यों बनाए? भाई खुद लिखी हुई चीज, डेली लाइफ से रिलेट करी हुई चीज अलग चीज है। जब आप पेपर में बैठोगे, वो वर्ड जब आपके सामने आएगा, आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि हाँ यार मैंने इसको ऐसे डेली लाइफ से रिलेट किया था, तो यही इसका आंसर होगा। अब बच जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जितनी ज्यादा रीडिंग इंप्रूव करोगे उतनी अच्छी होती जाएगी। नाम से आपको देखने को मिल रहा है, जितनी रीडिंग करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, किताब से प्रैक्टिस करोगे, आप नेट से रिसोर्सेज लेकर प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, इंप्रूव होगी रीडिंग। अब भाई आप सोचो न्यूज़पेपर पढ़ लूं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ना तो आप लोगों के पास समय है
और ना आप बोर भी हो जाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। मैं खुद पर्सनली बोर हो जाता था। तो आप एक न्यूज की ऐप डाल लो अपने फोन में, जब भी खाली हो अपने लेजर टाइम में उस ऐप को पढ़ो, बार बार उस ऐप को पढ़ते रहो खाली टाइम में। आपकी रीडिंग भी इंप्रूव हो रही है, आपकी करंट अफेयर भी इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी वोकेबुलरी भी इंप्रूव हो रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं, इंग्लिश में हर चीज इंटरलिंक्ड है। ग्रामर वोकेबुलरी बेटर हुई तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप बेटर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो ग्रामर और वोकेबुलरी से आपको समझ में आ जाएंगी। है क्या, पैसेज ही तो है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, जंबल पीक्यूआरएस, बहुत इजी है। बस मेन खेल है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती जाएगी, उतना आप नौकरी के करीब होते जाओगे। अब मेरे हिसाब से इंग्लिश इतना सफिशिएंट है जो मैं आपको बता दिया। बाकी कोई डाउट हो या मुझसे कुछ छूट ध्यान जाने में तो पूछ ही सकते हो कमेंट में या मुझसे इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट, रीजनिंग और जीके। अब देखो, इंग्लिश और मैथ्स को आप लोगों को ज्यादा समय देना है। दिन के 5 से 6 घंटे, अगर आप दिन के 8 से 9 घंटे तैयारी कर सकते हो तो दिन के 5 से 6 घंटे आपको इंग्लिश और मैथ्स को ही देना है। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट स्कोरिंग होता है और सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स भी लोग इसी में ही करते हैं। अगर आप 100% मार्क्स लाना चाहते हैं रीजनिंग में तो कोई बड़ी चीज नहीं है, रीजनिंग में आप 100% मार्क्स तक भी ला सकते हैं। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली वही रहेगी जो हमारी मैथ्स का तरीका था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको रीजनिंग पढ़नी है। अब लोग कहेंगे यार रीजनिंग में नोट्स कौन बनाता है? भाई बना लेना खुद की लिखी हुई चीज। जब आप एक बार नोट्स में लिखोगे आपको अलग चीज समझ में आएगी, फिर बाद में रिवीजन करोगे आपको अलग समझ में आएगा। तो नोट्स बनाने में कोई हार्म नहीं है। एक रजिस्टर ही खराब हो रहा है ना, और वो खराब नहीं हो रहा, वो यूज ही हो रहा है। एक रजिस्टर से घबराओ मत, रजिस्टर खरीदने से मत घबराओ, मेहनत से मत घबराओ। अगर नौकरी चाहिए ना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। रीजनिंग में भी ट्रिक सीखने हैं, लॉन्ग मेथड से करने मत बैठ जाना, लॉन्ग मेथड से कर भी नहीं पाओगे। रीजनिंग बिल्कुल लॉजिकल वही सारी चीजें हैं जो बचपन से लेकर आज तक हमने देखी हैं, सुनी है, अपने आसपास देखी है, वही सब ही है। तो रीजनिंग बहुत इजीली स्कोरिंग है और इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, जो कि है जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। ये सारी चीजें आएंगी उसमें आपको इसे निगलेक्ट नहीं करना। ये आपकी गेम चेंजर बनने वाली है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इससे डरते हैं, इससे घबराते हैं। तो जहां आपने इसको निगलेक्ट करा वहां तो आप उन सबके साथ खड़े हो, लेकिन जहां आपने इसको प्रॉपर तरीके से तैयारी करी, इसमें ज्यादा मार्क्स लिया है, वहां आपकी गेम चेंजर बन गई। आपको उनसे डिफरेंशिएट करेगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपकी रैंक बेटर आएगी। क्योंकि कंपटीशन है, खेल यही है, आपको दूसरे आदमी से आगे निकलना है, दूसरे आदमी को पीछे छोड़ना है, खुद आगे निकल के आना है। अब जीके के लिए ना कोर्स वगैरह मेरे हिसाब से मत लेना यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एंडलेस सिलेबस है। कोई लिमिट तो है ही नहीं ना, लिमिटलेस है। कितना पढ़ लोगे यार, कहां तक पढ़ लोगे यार। लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब रखेंगे, एक हम वन लाइनर किताब रखेंगे, 2 किताबों से पढ़ेंगे। और इन 2 किताबों को भी रटेंगे नहीं, सिर्फ रीड करेंगे। एक एमसीक्यू वाली किताब, एक वन लाइनर वाली किताब। आपके पास 4 से 6 महीने हैं तो 4 से 6 महीने में कोशिश करेंगे 4 से 5 बार इन किताबों को रीड कर दें। आपके माइंड में चीजें अपने आप सेट बैठ जाएंगी। पेपर में सवाल आएगा, मेजोरिटी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आने हैं ना यार। पेपर में सवाल आएगा, सवाल आती है, आंसर आपके सामने होगा। बाकी अगर आप कोचिंग लगाने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है। बाकी मैं एक चीज बताता हूँ, जीके ना एक किस्म की गैम्बल भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़े वही चीज आए। बाकी सारे सेक्शंस में एक सर्टेनिटी है कि जो हमने पढ़ा है वही आएगा। जीके में कई बार हो सकता है कि आपने कोचिंग से किसी एक चैप्टर को पढ़ने में 4 घंटे लगा दिए, एक चैप्टर को पढ़ने में 15 मिनट लगाए, और हो सकता है वो 4 घंटे वाले में से एक सवाल आए और 15 मिनट वाले से 5 सवाल आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको स्मार्ट वे बता रहा हूं कि स्मार्ट वे में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब एमसीक्यू और एक वन लाइनर किताब को पढ़ोगे तो समय वेस्ट नहीं होगा, और मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका रहेगा आपकी प्रिपरेशन का। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, बट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पेपर से 15-20 दिन पहले यूट्यूब वीडियो से। उसके लिए फिलहाल कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब वीडियो से उस समय पर पढ़ेंगे। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल ऐसे करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं, तो 6-6 महीने वाली देख लेंगे और टोटल पेपर से 1.5 से 2 साल पहले तक के करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, सफिशिएंट रहता है उतना। इस तरीके से अगर आप जीके पढ़ोगे तो जीके में अच्छा आपका स्कोर करने के चांसेस काफी हाई हैं। अब बात कर लेते हैं रिवीजन की और मॉक टेस्ट की। रिवीजन आपको डेली भी करनी है, वीकली भी करनी है। डेली रिवीजन कैसे करनी है? पूरे दिन में आप लोगों ने जितनी भी तैयारी करी वो सारी आपको रात को 15 मिनट में रिवाइज करनी है। और वीकली कैसे करनी है? वीक का आधा दिन रख लो जिसमें आपने पूरे हफ्ते में जो तैयारी करी वो रिवीजन करनी है, क्योंकि रिवीजन टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हो, आप बिल्कुल बिगिनर्स हो, तो फिलहाल आप मॉक टेस्ट कम लगा लो, हफ्ते 10 दिन में एक लगा लो। जब आपकी तैयारी 30 से 40% हो जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसको हफ्ते में 2 कर देना। जब आपकी तैयारी 60 से 70% हो जाए तो डेली का एक मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना ही लगाना है।
और मॉक टेस्ट भी ना किसी एक ब्रांड पर, किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंट मत रहो, कोशिश करो दो अलग अलग ब्रांड्स के, दो अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट ले लो, ताकि आपको अलग अलग, आपको मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले। आपका माइंड जितना खुलेगा उतना अच्छे से काम करेगा। मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस करोगे तो उसमें देखना कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जो आपकी वीकनेसेस हैं उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एनालिसिस मॉक टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसा समय भी आएगा जब मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स स्टेबल हो जाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा और मार्क्स बढ़ने बंद हो जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आप डटे रहना, आप बस अपनी तैयारी में लगे रहना। कभी ऐसा भी होगा कि कम मार्क्स आएंगे, डिमोटिवेट भी होगे, डरना नहीं है, बस लगे रहो, धीरे धीरे अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग दो कंपनी के मॉक टेस्ट लगाना, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। बाकी कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। ये देखो एसएससी लेवल के जितने पेपर है ना, इनके लिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस इंसान ने तीन चीजें समझ में आ गई ना कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे पेशेंस रखनी है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो ये एसएससी के लिए मतलब ये रामबाण है। और कंसिस्टेंसी और पेशेंस तो लाइफ में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी पाना है, तो हर चीज के लिए रामबाण है। अगर आप पेशेंस रखते हो और आप कंसिस्टेंट हो ना, तो आप लाइफ में ना हर चीज अचीव कर पाओगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप अचीव ना कर। बाकी ना रास्ते में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। आपको अपनी मंजिल, आपका एम आपका बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। विजन को बिल्कुल क्लियर रखो और बिल्कुल वहां तक पहुंचने के बारे में सोचो। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको डराएंगे, आपको घबराएंगे, बिल्कुल नहीं डरना है। आपको जिस पर ट्रस्ट है आप उससे बात करो, उससे शेयर करो, उससे समझो और आप अपनी तैयारी करते रहो बस सच्चे मन से। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। बाकी फिर भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो।